अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू मिलिट्री कोर्ट्स केस से मुतालिक समाअत हुई है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से अपनी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तकरीबन 10 से 12 रोज़ लिए उन्होंने अपने दलाइल के लिए। और आज साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जो कि मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार थे मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, उनके वकील ने आज दलाइल अपने आगाज़ किया दलाइल का। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ केस में इंट्रा कोर्ट अपील में समाअत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब जो मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। तो आपको अब ये आईनी बेंच में कुछ डिवीज़न नज़र आ रही है या जजेस की क्या राय है मिलिट्री कोर्ट्स के? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि कोई डिवीज़न है। अभी तक देखिए जजेस जो है वो सवालात करते हैं और उनके सवालात को हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी कोई डिवीज़न है। सही। देखिए, जब ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे आर्मी ट्रायल के हक़ में, उनके सारे आर्ग्यूमेंट थे, तो उस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से जो रिमार्क्स आ रहे थे वो ये थे कि जैसा कि वो जो है वो सिविलियन के ट्रायल के हक़ में नहीं है। और अब जब दलाइल दिए जा रहे हैं जवाद ख्वाजा के वकील अहमद ख्वाजा की जानिब से, तो वो मुखालफत कर रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं वो कुछ यूँ हैं कि जैसे वो कह रहे हो कि नहीं, ट्रायल हो सकता है। वो सवाल सिर्फ ये करते हैं कि उसमें कोई चीज़ें अपने आप को क्लियर करने के लिए, ताकि वो असल नुक्ते पर पहुंच सके। तो उससे ये तसर लेना कि डिवीज़न है नहीं है, वो अभी नहीं, मतलब जजेस की अपनी राय तो है ना। हाँ, कबल वक्त है। और इस हवाले से आज तो यानी कि देखिए आर्मी एक्ट की जो दफ़ात है, ख़ास स्पेशली 21D, उसको जो कलअदम करार दिया गया हमारे इस एक और मुअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन ने की थी। तो उस पर तो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का कहना था, जस्टिस जमाल खान साहब का ये कहना था कि भाई वो जो है वो तो मफरूज़ों की बुनियाद पे उड़ा दी गई, चैलेंज नहीं किया गया था, उस पर कोई ख़ास चीज़ नहीं थी कि वफाक को नहीं सुना गया, वो मफरूज़े की बुनियाद पे क्या अदालत उड़ा सकती है। जस्टिस जमाल खान तो यहाँ तक चले गए कि ब्रिगेडियर FB अली केस से लेकर और अब तक, यानी कि 9 मई के ऐसे मुतल्लिक जो सानिया हुआ उसके मुल्ज़मान की सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले तक, यानी कि 1967 में हुआ FB अली केस, या जब वहाँ से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसने कभी 21D को छेड़ा तक ही नहीं है। इसका मतलब वो चीज़ ठीक थी, इतना अरसा वो चीज़ उसका हिस्सा रही 21D आर्मी एक्ट का। तो अब जब 9 मई हुआ तो उसके बाद 21D यहाँ पे हमारी जुडिशरी ने उड़ा के रख दी सुप्रीम कोर्ट ने, महज इस वजह से कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो कारकुनान थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। तो यही तो वो कह रहे हैं मफरूज़ों की बुनियाद पर। और ख़ुद हमारे चीफ जस्टिस जो हैं अभी याया अफरीदी, वो लिख चुके हैं कि वफाक को और इनको सुने बगैर ये कैसे उड़ा दी गई है। और फिर मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि 21D को उड़ने से जो है या कलअदम करार देने से जो है कुलभूषण यादव का भी ट्रायल अब मिलिट्री नहीं हो सकता। फिर इससे भी आगे आज जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा कि 21D तो चलो उड़ा दी गई। ख्वाजा अहमद को कहा, जो वकील थे, उनको कहा कि अगर मुस्तकबिल में भी कुलभूषण यादव जैसे दुश्मन अनासर पकड़े जाते हैं तो उनका ट्रायल कहाँ पे होगा? तो उन्होंने कहा अब तो उनका ट्रायल मिलिट्री नहीं हो सकता, उनका ट्रायल होगा ज़्यादा दहशतगर्दी में। तो उन्होंने कहा अगर रियासती जो है वो उन्होंने जसूसी की और बड़ा सेंसिटिव मैटर में वो इन्वॉल्व हूँ तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर इन कैमरा ट्रायल होगा, लेकिन ज़्यादा दहशतगर्दी की ही अदालत में होगा। तो अब आप देख लें कि हमारी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस एक जजमेंट की वजह से कि मुल्क दुश्मन अनासर भी अगर पकड़े जाते हैं तो उनका ट्रायल भी जो है वो हमारी अब सिविलियन अदालतों में होगा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होगा, वहाँ पे नहीं हो सकता। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जब मरकजी केस से वो बेंच का हिस्सा थे तो उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में इन तमाम बातों को बड़ा लिखा था और मिलिट्री कोर्ट्स की जो सेक्शन उड़ाई गई उसके खिलाफ उन्होंने उससे इख्तिलाफ किया था। हाँ बिल्कुल, तो यही चीज़ है। तो आज
केस इसी पे रहा। और फिर इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो अपने ऊपर भी एक बम धमाके का वो किया, इंकशाफ किया। हुआ ये कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि देखिए हमारे जो फौजी जवान हैं वो आए रोज़ शहीद हो रहे हैं। 13, 14, 15 की रोज़ हम खबर सुनती है कि हमारी फ़ौजी जवानों को शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 बल्कि इससे भी ज़्यादा, उन्होंने कहा 2.5 सूबे इस वक्त हमारे जो मुल्क के जो 2.5 सूबे हैं वो दहशतगर्दी का शिकार है। तो इनका तदारुक तो करना है ना, तो साफ ज़ाहिर है दहशतगर्दों का कहीं ना कहीं सख्त ट्रायल तो होगा। फिर उस पर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि मैं खुद उन्हें का दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ। वो कह रहे थे कि हम जजेस जो है वो किसी कहीं जा रहे थे, तो जो हमारा रूट था उस रूट पर 5 मिनट पहले जो है वो दहशतगर्दी का हमला हुआ और बम ब्लास्ट हुआ। तो उन्होंने कहा हमें तो अल्लाह ने बचा लिया ना, हम 5 मिनट यानी तखीर से थे तो इस वजह से हम बच गए। तो उन्होंने फिर ये कहा कि अफसोस तो ये होता है कि हमारे मुल्क में के बारे में ये कहा जाता है कि हमारा जो अदालती निज़ाम इंसाफ है वो जो है आलमी रैंकिंग में 130वें नंबर पे है। तो उन्होंने कहा 130वें नंबर पे कैसे ना हो। मसला ये है कि कोई सानिया, कोई इवेंट, कोई वाक़या, कोई कत्ल हम किसी के सामने भी होता है तो वो शख्स जाके गवाही तक नहीं देता। वो फिर हसन अजहर रिजवी ने कहा अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में जो है वो जो एविडेंस, जो शहादतें होती हैं, प्रोसिक्यूशन, अच्छा जो मतलब गवाह होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दिया जाता। जब उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता तो वो खामखा वो अदालतों में जाके गवाही ही नहीं देते। और उन्होंने कहा कि एक पता भी होता है कि इस इवेंट पे ये शख्स जो है वो बरह रास्त इन्वॉल्व है, लेकिन चूँकि गवाह नहीं होते, प्रोसिक्यूशन में नाक़िस होती है, सबूत वो प्रोवाइड नहीं किए जाते और वो बरी हो जाते हैं, तभी फिर निज़ाम इंसाफ में हमारी अदलिया का नंबर जो है वो बड़ा नीचे चला जाता है। फिर इसके साथ साथ मुक्ति बानी की तहरीक की भी बात की गई जस्टिस हसन रिजवी की जानिब से कि अब तो हमें वो मुक्ति बानी जैसी तहरीक तो हमारे मुल्क में ऐसा वो चल ही नहीं रही। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन वैसे जस्टिस हसन रिजवी ने जो ये कहा, अगर वो थोड़ा और डिटेल में आ जाए तो मुक्ति बहनी तहरीक वाकई नहीं चल रही, लेकिन उस तहरीक और उसको पैटर्न जो है पैटर्न वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि उसको फ़रोग देने की भी कोशिश की जा रही है। देखें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा कहा गया कि अच्छा कि ये कहा गया कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है, कहीं इसका ये नतीजा ना हो कि ये मुल्क 2 लाख हो जाए, टूट जाए। खुद बानी चेयरमैन वो जो है अमूदुन अमान कमीशन की रिपोर्टें जो है तो ट्वीट्स करते रहते हैं। अच्छा, खुद जो है वो बानी चेयरमैन जो है उनके ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे बयानात हैं जिससे हमें ये मिलता है कि वो मुल्क को जो है वो तोड़ने और उस पर जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो ये जो है वो नरेटिव इस तरह के बनाए तो जा रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि मुक्ति बानी जैसी तहरीक तो नहीं है, लेकिन उस जैसी तहरीकों को चलाने की कोशिश तो की गई। अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, आपके सामने है कि जिस तरीके से वो कू किया गया, हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और एक अवामी तहरीक के नतीजे में। तो इसी तरह की तहरीक, तुलबा तहरीक, और उसको पीटीआई ने स्टूडेंट तहरीक लॉन्च की थी ना, जो फेल हो गई, एहतजाज किए फेल हो गए, मार्च किए फेल हो गए। तो वो बांग्लादेश जैसी तहरीक यहाँ पे भी चलाना चाह रहे थे। हर वो वाकया जिसमें एहतजाज हो सकता था छोटे पैमाने पर, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाईजैक कर बड़े पैमाने पर एहतजाज के लाहौर कॉलेज का वाकया हो जाए या कोई भी इस तरह का वाकया हो जाए। तो इस केस की समाअत जो है तो पीर तक मुलतवी हुई है। जजेस की जो है तो गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, और कुछ इतलात इस तरह की चमगोइयाँ हो रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस शायद इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है चीफ जस्टिस बनाने के लिए। क्या इतलात है आपके पास? देखिए, बात यह है कि मुलाकातें तो हुई हैं, कल 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस के चैम्बर में। और एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब। इन 2 की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से। गालबन 40 से 45 मिनट वो मुलाकात चैम्बर 1 में चीफ जस्टिस के चैम्बर में जारी रही, ठीक। और फिर उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। लेकिन
अब इस मुलाकात में के नतायज हम ये देखते हैं कि ये कहा जा रहा था कि शायद इन जजेस आए हैं और इन्होंने चीफ जस्टिस से शायद ये इस्तदा की हो कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को होने जा रहा है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस अपॉइंट होनी है उसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम भी यहाँ पे आना है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का ओहदा खाली होता है, तो फिर वहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगा। तो मोहसिन अख्तर कियानी का यहाँ पे आना, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ का यहाँ पे आना, तो उससे ये चीज़ थी। लेकिन फिर हमने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला कि वो इजलास जो 11 फरवरी को होना था वो रीशेड्यूल हो गया, तारीख उस दिन के लिए मुलतवी हुआ, लेकिन वो दिन आगे कर दिया गया 11 फरवरी की बजाय अब 10 फरवरी को, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ निकली। और दूसरा ये है कि मुमकिन तौर पे शायद उन्होंने चीफ जस्टिस से को ये कहा हो कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बाहर से बंदा लाने की बजाय हाँ इंटरनल ही हम में से ही कोई बंदा बना दिया जाए, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो आप क्या कहते हैं सीनियर तरीन जज हैं, और अगर सीनियरिटी को देखें तो फिर आमिर फ़रूक साहब के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन उनकी जो ऑलरेडी ओवर चीज़ें देखें तो वो हमें बनते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके ऊपर मुबैना तौर पे करप्शन के बहुत ज़्यादा एलिगेशन, संगीन इल्ज़ामात है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके खिलाफ शिकायत है, और ख़ासकर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको इस्लामाबाद में एक मशरूम नज़र आती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ की वो जो हर जगह पे आप कोई भी केस उठा के देख लें, उस केस में हमें बिलवास्ता या बिलावास्ता जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इन्वॉल्व नज़र आते हैं, क्योंकि मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिस पे अगर इंक्वायरियाँ हो जाती है कि ये जो है हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी है फ़लाँ है, उस पर इंक्वायरी कंडक्ट होती है, तो उस पे इंक्वायरी पे स्टे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी में भी बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट है, और फिर इनके ऊपर प्रॉपर्टी केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट। लेकिन बहरहाल ये जो है तो कोई ये मैं मफरूज़ों पे बात नहीं कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो इनके खिलाफ शिकायत है। और सबसे बड़ी शिकायत ये भी है कि मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है इनके जो चैम्बर के वकील हैं, चैम्बर फेलोज़ हैं, सारे उनके केसेस सही मोहसिन अख्तर कियानी के पास लगे हैं, और तकरीबन 150 केसेस अपने चैम्बर फेलो के इनके पास लगे, और सब में उनको रिलीफ मिला है। तो बहुत सारे एलिगेशन है। और फिर सिर्फ ये नहीं है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने सही जस्टिस मंसूर अली शाह को फॉलो कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके पब्लिकली डिस्कस करना। और मुझे ये बताएं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास 26वीं तरमीम का केस नहीं है, ठीक है, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब 26वीं तरमीम के खिलाफ बरह रास्त दरख्वास्त गुजार भी कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। तो 26वीं तरमीम को पब्लिकली ये कहना कि 26वीं तरमीम एक ख़त की वजह से आई, 26वीं तरमीम पर मुझे फुल कोर्ट बेंच बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो मोहसिन अख्तर कियानी कौन है और किस कैपेसिटी में एक सब जुडिस मैटर के ऊपर जो अदालतों में ज़ेर समात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी समात कर चुका है, उन्होंने कैसे लबकुशाई की है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी चाहिए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को नोटिस जारी करे और उनको कहे कि आप तो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, आप ना ही दरख्वास्त गुजार है ना ही फरीक है, इसके बावजूद आप जो दरख्वास्त गुजार है उनका मौक़िफ़ पब्लिकली जो है वो किस तरीके से उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये तो उनको पूछना चाहिए, ये तो उनके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है सरीहन। तो ऐसा जज जो अपने ज़ाब्ता अखलाक की पब्लिकली खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो, वो तो जज रहने के काबिल नहीं है, तो चीफ जस्टिस बनना तो दूर की बात है। तो बहरहाल अब जो आपने खबर दी है ना कि एक जज साहब यहाँ पे आएंगे ट्रांसफ़र होके और वो मुतवक्के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी नहीं आएंगे। गालबन इम्कान ये है कि 2 आ रहे हैं, चीफ जस्टिस भी बाहर से आके बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और सीनियर तरीन भी बाहर से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं कि जिन्होंने बानी पीटीआई को जो है वो इंसाफ देते हुए ऐसी नज़ीरें पेश की हैं, ऐसी मिसालें बनाई हैं कि जिसकी पूरी दुनिया में कहीं पे जुडिशरी में मिसाल नहीं मिलती। कहते हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान अपने आर्डर में लिखते हैं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस मुतल्लका केस में भी ज़मानत लेते हैं, और मुस्तकबिल में भी अगर कोई केस होगा, ये जुरिस्प्रूडेंस चेक करें, मुस्तकबिल में भी हमारे इस बानी चेयरमैन पे, बानी पीटीआई पे कोई केस होगा
दूंगा, तो उसमें भी ज़मानतें हैं। और फिर ये वही जज है जब इनको कहा जाता है कि आप फैसले गलत क्यों कर रहे हैं, कोई खुदा का खौफ करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें, तो ये लेटर लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे ऊपर दबाव है। तो अब इसका कहीं ना कहीं तो तोड़ होना है ना। तो अब वो तोड़ तो साफ ज़ाहिर है जिन्होंने करना है। आप देखें, मुझे आप ये बताएं, ट्रांसफ़र जज को करना, वहाँ से इधर जज लेके आना, क्या ये गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं, आइन में इसकी इजाज़त मौजूद जब है। आइन में और इजाज़त है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एक एलामिया जारी करके क्यों कह देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? भाई हाई कोर्ट बार हो या वकला हो या जज हो, वो कैसे कह सकते हैं कि ये तो आइन है, आइन पे अमल दरामद उसकी ना एक हो। वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का काफ़ी इन्फ्लुएंस मौजूद तो है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में इन्फ्लुएंस है और इन्होंने वही इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके अपने आप को जज लगवाया था। और सही। फिर जब जज बन गए तो फिर भी उनकी चीज़ें आपके सामने हैं कि प्रॉपर्टी का कोई भी केस उठा लो तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बिलवास्ता या बिलावास्ता हमें उसमें नज़र आते हैं। तो बहरहाल एट दी एंड मैं आपको बताऊं कि इस्तीफ़े दे भी सकते हैं, ठीक है, और क्योंकि दो जज यहाँ पे नए आएंगे तो हो सकता है ये दोनों शायद मुतासर हों, ये इस्तीफ़े दे सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम में रहूँगा और अपना किरदार अदा करता रहूँगा। और वो जिस तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक जज ने अपने ही चीफ जस्टिस को, एक मातिया जज ने अपने ही चीफ जस्टिस पे तौहीन अदालत लगा दी, अब सीनियर तरीन जजेस पे तौहीन अदालत लगा दी। अब चीफ जस्टिस पे तौहीन अदालत यार मोरे समझ से बालातर है। तो ये वो मोहसिन अख्तर कियानी भी तो जस्टिस मंसूर अली शाह को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे तो शायद ये भी इस्तीफ़ा ना दें। बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल कैसे मर्ज होती है। सही। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।